दर्शकों, जैसे ही लोग केजरीवाल सरकार का नाम सुनते हैं तो उनके जहन में अचानक से आ जाता है भ्रष्टाचारी सरकार। जो केजरीवाल कहते थे कि हम देश की राजनीति को बदलने आए हैं, उन्हीं लोगों ने दिल्ली की प्रशासनिक हालत को ऐसा खराब किया है कि जिसने सुना वो कहने लगा कि भाई अब हम बदलाव के नाम पर किसी भी दल को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि केजरीवाल को नमूने के तौर पर देख लिया है। अब ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड में भी भ्रष्टाचार की फाइल खोलकर एक्शन शुरू कर दिया है। जल बोर्ड आतिशी के पास है। आतिशी ही जेल मंत्री हैं और अब आतिशी ही मंत्रालय में ईडी ने ऐसी कार्रवाई की है जो आम आदमी पार्टी की नींद उड़ गई है। ईडी के शुरुआती एक्शन में ही आम आदमी पार्टी के होश उड़ा कर रख दिए हैं। कैसे, बताते हैं आपको। दरअसल शराब घोटाले मामले के बाद ईडी ने अब दिल्ली जल बोर्ड में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, उनकी पत्नी अलका अरोड़ा समेत अन्य की 8.80 करोड़ रुपए की कुल अचल और चल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में इंडस्ट्रीज उप ठेकेदार और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड डीजेवी के ठेकेदार के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल की भी प्रॉपर्टी है। ईडी ने कहा कि संपत्तियां जगदीश कुमार अरोड़ा एवं अन्य के मामले में पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत अटैच की गई हैं। अटैच अचल संपत्तियां दिल्ली में हैं। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज पहली एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। इसमें दिल्ली में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जगदीश कुमार अरोड़ा ने दिल्ली जल बोर्ड के फ्लो मीटर का ठेका एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए की बढ़ी कीमत पर दिया। आरोप है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। ईडी की छानबीन में पता चला है कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने नकली और झूठे दस्तावेज जमा करके बोली हासिल की। ईडी का कहना है कि अरोड़ा को इन 3 तथ्यों की जानकारी थी कि कंपनी निविदा को मंजूरी देने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती, फिर भी उसे ठेका दे दिया गया। एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली कंपनी इंटेग्रल स्कूल लिमिटेड को उप ठेका दे दिया है। ईडी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से भुगतान किए गए 24 करोड़ रुपए में से केवल 14 करोड़ रुपए ठेके के काम पर खर्च किए गए, जबकि बाकी की रकम रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल हुई। एजेंसी ने कहा कि जगदीश कुमार अरोड़ा को 3.19 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। इसमें से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के बाकी अधिकारियों को और आम आदमी पार्टी को चुनावी फंड के रूप में ट्रांसफर किए। तो देखा आपने कैसे ईडी ने अब जल बोर्ड मामले में भी कार्रवाई तेज कर दी। वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मार्लेना है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या दर्शकों, दवा और दारू के बाद पानी में भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने वाले हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।